चलो ऑन हो गया। अब इसको मिनिमाइज कर देते हैं। हम्म तो पिछला क्लास में हम लोग देखे थे क्या? लास्ट क्लास में आप लोग देखे थे क्या? कॉम्यूटेटिव लॉ को हम लोग चेक किए थे कि सबके लिए जैसे नेचुरल नंबर कॉम्यूट कर पाता है या नहीं, या फिर इंटेजर हो गया, होल नंबर हो गया, रेशनल नंबर तक का हम लोग देखे थे। आज हम लोग देखने वाले हैं चैप्टर 1 जो रेशनल नंबर है क्लास 8 एनसीईआरटी का, उसका पेज नंबर 7 में। ठीक है, एनसीईआरटी क्लास 8 चैप्टर 1 रेशनल नंबर, जिसका पेज नंबर 7 है। यहां आज हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं। ये क्या है? एसोसिएटिविटी, मतलब एसोसिएटिव लॉ के बारे में जानने वाले हैं। ठीक है, आप लोग अपना पेज ओपन कर लीजिएगा, इसके अकॉर्डिंग साथ में हम लोग पढ़ते हैं। ठीक है, लास्ट जो भी पढ़ाया था वो समझ में आ गया था। अब यहां से स्टार्ट करते हैं। ये क्या है? एसोसिएटिविटी का मतलब क्या होता है कि ग्रुपिंग करना। ठीक है, कैसे हम ग्रुपिंग करने वाले हैं देखते हैं। पहले होल नंबर के बारे में देखते हैं। रिकॉल द एसोसिएटिविटी ऑफ फोर ऑपरेशंस फॉर होल नंबर्स थ्रू दिस टेबल। ये टेबल में क्या है जो एसोसिएट लास्ट हम लोग पढ़े थे, एसोसिएटिविटी के लिए नहीं, लास्ट था कॉम्यूट करने के लिए, कि चेंज कैसे हम करते हैं। जैसे ए प्लस बी है तो उसको हम लोग बी प्लस ए ऐसा लिख दिए। ठीक है, कॉम्यूट कर रहा है, चेंज कर रहे हैं ऐसे। ये क्या है? एसोसिएट करने का है। जैसे क्या एसोसिएट करने का है? यहां पर एक एग्जांपल ऐसा देखो कि मान लो ए इंटू ब्रैकेट में बी इंटू सी है, तो यहां क्या कर दिया? पहले ए इंटू बी किया। मान लो ऐसा नॉर्मली ही बोला जाए क्या कि 4 जोड़ 2 जोड़ 6 करना है। 4 जोड़ हाँ, 2। 4 2 6 तीनों को जोड़ना है। तो कैसे जोड़ोगी? 4 हाँ, 12 होगा तो कैसे कैसे जोड़ी? 12 कैसे आया? मतलब 4 जोड़ फोर 2 जोड़ 6। 4 को 2 से जोड़ दिए हाँ, 4 और 2 को पहले जोड़ी, और फिर तब 6 6 आ गया, और फिर और 6 फिर उसमें 6 को जोड़ दी। ठीक है, 12। एक तरीका ये हो गया। एक और ये भी तो तरीका है कि 4 जोड़ 2 जोड़ 6 है, तो 2 और 6 को पहले जोड़ दे, बाद में 4 को जोड़े। हाँ हो ये भी जाएगा। तरीका है ना? 12 ही होगा। हाँ हाँ। पहले 4 और 2 को जोड़े तो 6 आया, फिर उस 6 में 6 को हम जोड़ दिए तो 12 आ गया मेरा आंसर। लेकिन 6 और 2 को जब जोड़ेंगे पहले, तब 8 आएगा, और उसमें अगर 4 हम जोड़ेंगे तो 8 4 12, वहां भी आंसर सेम आ रहा है। मतलब क्या हम कर रहे हैं? हम एसोसिएट कर रहे हैं। पहले 4 और 2 के साथ में पहले हम जोड़ते हैं, बाद में 6 जोड़ते हैं। एक और तरीका में क्या करते हैं कि 2 और 6 को पहले जोड़ते हैं, बाद में 4 जोड़ते हैं। तो इसी को एसोसिएटिविटी बोला जाता है क्या? जैसे ब्रैकेट में रहे ऐसा कि 4 जोड़ 2 ब्रैकेट लगा हुआ है प्लस 6 है, तो पहले ब्रैकेट वाला को सॉल्व करना है। इसके इससे जो सॉल्व करके आंसर आएगा 12 आएगा। लेकिन ऐसे रहे कि 4 जोड़, और वहां से ब्रैकेट स्टार्ट है कि 2 जोड़ 6, 2 जोड़ 6 है जो ब्रैकेट में है। अब पहले 4 लिखा हुआ ब्रैकेट के, तो पहले ब्रैकेट वाले को हम सॉल्व करेंगे। नॉर्मल यही रहता है। ऐसे बोर्ड मास का रूल होता ना है जो, कि पहले ब्रैकेट करना है, BODMAS ऐसा करके रहता है कि बी से हो गया ब्रैकेट पहले, ओ से हो गया ऑफ वाला ऐसा। डी ठीक से है, डी से डिवीजन ऐसा हो गया, एम से मल्टीप्लीकेशन हो गया, ए से एडिशन हो गया, फिर क्या है? सब्ट्रैक्शन हो गया। ऐसा इस तरीके से ही ना हम लोग करते हैं, फॉलो करते हैं। हिंदी में भी ऐसा कुछ बोलते थे, मतलब इस सबको पहले का करी तब गुना तब जोड़ घटाओ ऐसा करके, पहले का करी तब भाग तब गुना तब जोड़ घटाओ ऐसा करके हिंदी में रहता है। कि पहले का करी मतलब पहले ऑफ वाला का करना है, उसके बाद भाग करना है, तब गुना तब जोड़ और घटाओ। इस तरीके, वही बोडमास रूल है जो ऐसा रहता है, इंग्लिश में भी रहता है जो, मतलब क्या एसोसिएट कर सकते हैं। जैसे क्या यहां पर बोल रहा है, रिकॉल द एसोसिएटिविटी ऑफ ऑल फोर ऑपरेशंस ऑफ होल नंबर्स थ्रू दिस टेबल। इस टेबल में तो एडिशन के लिए करना है, तो भाई हम ऐसा करते हैं कि यहां लिख सकते हैं 4 प्लस ब्रैकेट में 2 प्लस 6 ब्रैकेट ऐसा क्लोज हो गया। तो इसे आंसर आएगा कितना? 12 आएगा। एक और तरीका हम क्या लिखेंगे, इसके बराबर में क्या होगा? 4 + 2 को पहले हम ब्रैकेट में डाल दिए और प्लस 6 लिख दिए। दोनों का आंसर बराबर आने वाला है। मतलब क्या होगा? एडिशन इज एसोसिएटिव। किसके लिए? होल नंबर के लिए एडिशन है जो एसोसिएटिव होता है। सेम सब्ट्रैक्शन का देखते हैं। सब्ट्रैक्शन में होगा क्या ऐसा? सब्ट्रैक्शन में ऐसा होगा क्या?
सब्सट्रैक्शन में नहीं, घटाओ में ऐसा हो सकता है क्या? नहीं हो सकता। घटाओ में ऐसा नहीं होगा, घटाओ में बदल जाएगा। कैसे बदल जाएगा? एक एग्जाम्पल ऐसा, लाओ इस पर ऐसा लिखते हैं, कैसे चेंज हो जाएगा देखो एक बार। कि मान लो ऐसा लिखे, जोड़ में क्या था, 4+2 ब्रैकेट में और +6 कर दिए। इसको हम एक और तरीका से लिख सकते हैं क्या, कि 4 प्लस ब्रैकेट में ऐसा 2+6। तो यहां देखे 4+2 को 6 किए, +6 किए, 12 आ गया। यहां पर 2+6 को पहले किए तो 8 आया, उसमें 4 ऐड किए तो 12 आ गया। यहां सही है, करेक्ट है, कोई दिक्कत नहीं है। अब इसी को माइनस के लिए एक बार देखते हैं। देखो 4 - 2 ब्रैकेट में -6 है, ठीक है। अब बराबर ऐसे करते हैं, अगर 4 - 2 - 6, यही है ना। बस ब्रैकेट यहां से हम शिफ्ट कर दिए हैं, एसोसिएट किए हैं। पहले 4 और 2 को साथ में रखा गया था, अब हम यहां पर 2 और 6 को ऐसा साथ में रखे हैं। दोनों का आंसर देखते हैं। 4 - 2 कितना होगा? 4 - 2 2। हाँ, 4 - 2 है जो 2 हो गया। यहां -6 है तो -6 आ गया, ठीक है। इस साइड में क्या होगा, पहले हम 2 - 6 करेंगे, -4 तो 2 - 6 कितना हो गया? -4 -4 हो गया, -4 हो गया। यहां भी पहले एक माइनस लगा हुआ है, यही है ना, ये ब्रैकेट में ना -4 हुआ, यहां पर तो 4 माइनस है ना। हाँ, तो यहाँ 2 - 6 हुआ है, 2 - 6 कितना होगा? -4 -4 हो गया। इस साइड में क्या है, 4, यहां माइनस है, यहां भी एक माइनस है, तो माइनस माइनस प्लस हो गया, 8 मतलब 4 + 4 4 हो गया। इधर कितना आ गया, 4 + 4 8 8 आ गया। इधर कितना आया है, -4 -4। मतलब क्या, जब 4 - 2 को ब्रैकेट में रखते हैं, अब बाद में -6 करते हैं, तो आंसर मेरा रिजल्ट है जो -4 आता है। जबकि यहां पर जब 2 और 6 को पहले हम माइनस करते हैं, फिर यहां 4 से दोनों को ऐसे जो रिजल्ट आता है उसको माइनस करते हैं, तो मेरा रिजल्ट है जो 8 आ जाता है। मतलब कि रिजल्ट डिफरेंट आ जा रहा है, अलग अलग जब ग्रुपिंग हम बना रहे हैं तो रिजल्ट अलग आ जा रहा है। इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब नहीं होगा। इसका मतलब कि होल नंबर है जो सब्ट्रैक्शन के लिए एसोसिएटिव नहीं है। यही रिमार्क में लिखा हुआ भी है, सब्ट्रैक्शन इज नॉट एसोसिएटिव। होल नंबर के लिए सब्ट्रैक्शन है जो एसोसिएटिव नहीं है। एडिशन क्या था, एसोसिएटिव था। अब देखते हैं मल्टीप्लिकेशन होगा क्या, क्या लगता है? मल्टीप्लिकेशन मल्टीप्लिकेशन है जो एसोसिएटिव होगा। हाँ होगा, क्यों होगा? क्योंकि गुना उस पे करेंगे तो हो सकता है। हाँ, जैसे जोड़ में हुआ था, एडिशन हुआ था, सेम उसी तरीके से मल्टीप्लिकेशन भी हो जाएगा। गुना पहले करो या बाद में करो, बात बराबर ही है। जैसे क्या, 7 × 2 × 5 है, 2 × 5 पहले हम गुना करेंगे तो 2 × 5 10 हो गया, फिर 7 × 10 कितना होगा, 70। 20 यहां पर देखो 7 × 2 करो, 14 हो जाएगा पहले, 14 × 5 ये भी 70 आ जाएगा, तो दोनों सेम आने वाला है। एक और भी एग्जाम्पल है, 4 × 6 × 0 ऐसा कर दिए। यहाँ पर 4 × 6 पहले किए, फिर × 0 किए, ये भी, इसका भी वैल्यू 0 है, जो कि एक 0 है तो सबको 0 बना देगा। यहाँ पर भी एक 0 है, सबको 0 बना देगा लास्ट में, मतलब सेम आने वाला है। इसलिए क्या है, फॉर एनी 3 होल नंबर्स A, B एंड C, A × ब्रैकेट में B × C इक्वल टू, ब्रैकेट में क्या है, A × B, उसके बाद × C है। ये जो होता है दोनों तरीके से लिखेंगे तो सेम ही आंसर आने वाला है। मतलब क्या बोल सकते हैं, मल्टीप्लीकेशन इज एसोसिएटिव फॉर होल नंबर। होल नंबर के लिए मल्टीप्लीकेशन क्या है, एसोसिएटिव होता है, ठीक है। इसमें ये ब्लैंक को ऐसा फिल करना है, एग्जांपल लेकर तुम एडिशन और सब्ट्रैक्शन का जो नहीं दिया हुआ है इसको भरना पहले। और डिवीजन के लिए देखो क्या है, डिवीजन होगा क्या ऐसा, डिवीजन एसोसिएटिव नहीं होगा। डिवीजन नहीं होगा। जैसे क्या, एक एग्जांपल ऐसा ले लेते हैं, यहां पर डिवीजन के लिए मान लो ऐसा एग्जांपल ले लिए क्या, जो 4 डिवीजन 2 डिवीजन 2,
ठीक है, या फिर मान लो यहाँ 3 ले लेते हैं, ऐसा कुछ, ठीक है। अब एक और ऐसा हम बनाते हैं राइट हैंड साइड के लिए, क्या कि पहले हम 4 डिवीजन, अब ब्रैकेट में बाद में रखते हैं 2 डिवीजन 3, ठीक है। यहां 4 डिवीजन 2 और कितना आएगा 4/2, कितना आया 2 आ गया। फिर भागा 3, 2/3 आ गया लेफ्ट हैंड साइड में। इस ऐसे लिखेंगे तब क्या आएगा भाई 4, यहां पर 2/3 आ जाएगा ना, हाँ, तो 4 भागा 2/3, तो 4/2/3, तो 3 ऊपर में चला जाएगा, मतलब क्या हो गया 4×3 12 भागा 2 मतलब 6 आ गया। इसका वैल्यू 2/3 आ रहा है, इसका वैल्यू 6 आ रहा है, मतलब क्या है कि डिवीजन में होल नंबर है जो एसोसिएटिव नहीं होता है। यही चीज यहां पर लिखेंगे। एक एग्जांपल तुम खुद से यहां फिल करना जो हम बताए हैं ना, सेम उस तरीके से ऐसा एग्जांपल लेकर ऐसा फिल करना कि एडिशन के लिए कर लिए, फिर सब्ट्रैक्शन के लिए कर लिए, फिर डिवीजन के लिए कर लिए। एग्जांपल तीनों समझ में आ रहा है ना? हाँ। ठीक है। यहाँ क्या है, फिल इन, रिकॉर्डिंग हो रहा है ना? हाँ, रिकॉर्डिंग हो रहा है। क्या है, फिल इन दिस टेबल एंड वेरीफाई द रिमार्क्स गिवन इन द लास्ट कॉलम। लास्ट कॉलम जो रिमार्क दिया हुआ है अपना यहाँ फिल कर लो, जो ब्लैंक दिया हुआ है, और वेरीफाई करो कि सही तरीके से तुम फिल की हो या नहीं, ठीक है। इसके साथ में मैच कर लेना है। क्या यहाँ पर चेक किए था कि डिवीजन है जो एसोसिएटिव नहीं है, सेम यहाँ लिखा हुआ है, मतलब दोनों सही है। हम जो किए वही यहाँ पर सही लिखा हुआ है। चेक फॉर योर सेल्फ द एसोसिएटिविटी ऑफ डिफरेंट ऑपरेशंस फॉर नेचुरल नंबर। सेम यही चीज जोड़ घटाओ गुना भाग के लिए एसोसिएटिविटी है जो नेचुरल नंबर के लिए चेक करना है। ये क्या है, होल नंबर के लिए किए। इसमें कहां पर होल नंबर आया था, ये देखो 0 वाला आया था ना एक बार। हाँ। और यही चीज जब नेचुरल नंबर रहेगा तो 0 नहीं आएगा। तो नेचुरल नंबर के लिए यही चीज को चेक करना है। जैसे होल नंबर की जा रही, होल नंबर नेचुरल नंबर में क्या डिफरेंस होता है? होल नंबर में 0 से स्टार्ट होता है, नेचुरल नंबर में 1 से। हाँ, यही तो अंतर है। मतलब नेचुरल नंबर में केवल 0 नहीं होता है, बाकी सब तो सेम है। होल नंबर में 0 होता है, इतना ही अंतर होता है ना। इसको है जो सबके नॉर्मल याद रखो ऐसे कि नेचुरल नंबर है मतलब 1 से लेकर 1 2 3 4 ऐसा इन्फिनिटी तक का हो गया। होल नंबर है जो उसमें ही हम जब 0 जोड़ दिए, 0 ले आए साथ में उस ग्रुप में, तो 0 1 2 3 ऐसा इन्फिनिटी तक हो गया, तो होल नंबर बन गया। फिर इंटीजर का जरूरत पड़ा तो 0 है और 1 2 3 4 ऐसा इन्फिनिटी तक है, और -1 -2 -3 माइनस इन्फिनिटी तक है, ठीक है। ये टोटल है जो इंटीजर बन गया। फिर इसके बाद में फ्रैक्शन वाला पार्ट आना था, इसके लिए हम लोग रेशनल नंबर को इंट्रोड्यूस किए, रेशनल नंबर को लेकर आए। रेशनल नंबर क्या है, जो कि कोई भी ऐसा नंबर जो p/q के फॉर्म में लिख सकते हैं हम, जिसमें p है जो कुछ पॉजिटिव नंबर हो सकता है, निगेटिव नंबर हो सकता है, या 0 हो सकता है। और नीचे में q है जो कोई पॉजिटिव नंबर हो सकता है या फिर निगेटिव नंबर हो सकता है, 0 नहीं नीचे में हो सकता है। नीचे में जो q है p/q में, तो q का वैल्यू 0 कभी नहीं रहे। क्या ये नहीं बताया, नहीं समझे? हाँ, समझे। क्या नीचे में कभी 0 नहीं रहना चाहिए, वो सबके सब रेशनल नंबर होगा। बस यही 4 रंग का मतलब नंबर सिस्टम है जिसके ऊपर में ये सारा है जो चेक करना है। तो एसोसिएटिव लॉ को है जो होल नंबर के लिए यहाँ चेक करके ऐसा फिल करना, और ये तो हम बता ही दिए। और नेचुरल नंबर के लिए क्या है, अपना टेबल एक बनाकर ऐसा होमवर्क में ले आना। आप लोग भी ऐसा होमवर्क में नेचुरल नंबर का टेबल ऐसा आप बनाइएगा जो। इसके बाद क्या है, इंटीजर्स का है। सेम यही चीज को इंटीजर के लिए हम चेक करेंगे, क्या दिक्कत है? और जैसे होल नंबर के लिए हम चेक किए हैं, सेम यही चीज को इंटीजर के लिए। इंटीजर में क्या हो सकता है मैक्सिमम? माइनस वाला नंबर हो जाएगा। 0 से लेकर प्लस वाला तो होल नंबर में है ही, तो माइनस वाला नंबर आ जाएगा इंटीजर में, और तो कोई अंतर नहीं होता है इसमें जो। तो क्या लगता है कि सेम ऐसा ही चलेगा, होल नंबर जैसा ही इंटीजर का भी होगा? हाँ, अरे होल नंबर जैसा ही होगा ना। होल नंबर और इंटीजर में अंतर ही क्या है, उसमें माइनस वाला नंबर आ गया जो। बाकी सब तो सेम ही रहेगा। यहाँ भी तो कोई भी माइनस का भी नंबर लेंगे अगर जोड़ने में, और तुम आगे पीछे किसी भी तरह से जोड़ लेंगे, अगर इसको ऐड करेंगे तो सेम ही आने वाला है, वो अंतर नहीं होने वाला है। ग्रुप ऐसे बनाएंगे, पेयर जो ऐसे बनाएंगे कि पहले इसको हम जोड़ लेते हैं बाद में इसको जोड़ते हैं, सेम आने वाला, कोई अंतर नहीं आने वाला है यहाँ। मतलब a ब्रैकेट में b+c लिख दें, या फिर a+b को ब्रैकेट में लिखकर प्लस में c कर दें,
सेम आने वाला है। कोई भी नंबर लो, प्लस का नंबर लो, माइनस का नंबर लो, सब में सेम आने वाला है। तो क्या लिखेंगे? एडिशन इज एसोसिएटिव। एडिशन है जो इंटेजर्स के लिए एसोसिएटिव होता है। सब्ट्रैक्शन के लिए क्या है? से नहीं होता है। तो सब्ट्रैक्शन जब होल नंबर में ही सेटिस्फाई नहीं किया था, अभी हम लोग देखे थे ना हाँ हाँ। कि होल नंबर में सब्ट्रैक्शन है जो सेटिस्फाई नहीं किया था, तो इंटेजर में वो कैसे करेगा? अरे होल नंबर भी तो इंटेजर ही है, इंटेजर है जो होल नंबर नहीं है। इस बात समझ रही हो? हाँ। होल नंबर है तो होल नंबर में के अंदर में नेचुरल नंबर आता है, क्योंकि होल नंबर क्या है? नेचुरल नंबर और उसके साथ में एक जीरो। जीरो। होल नंबर को हम ऐसे भी लिख सकते हैं कि नेचुरल नंबर और उसके साथ में ऐसा जीरो। इंटेजर को हम क्या ले सकते हैं? होल नंबर, उसके साथ में निगेटिव नंबर जो माइनस वाला नंबर है। तो जब होल नंबर के लिए ही सब्ट्रैक्शन सेटिस्फाई नहीं कर पाया, तो इंटेजर के लिए कैसे कर जाएगा? नहीं करेगा। नहीं करेगा। तो सेम यही चीज है कि यहाँ पर एग्जाम्पल एक तरह से चेक करा, जैसे क्या है 5 माइनस है 7 माइनस 3 है, यहाँ 5 माइनस 7 पहले कर लिए, यहाँ देखो 7 माइनस 3 कितना होता है? 4 आ गया। 5 माइनस 4 कितना हो गया? 1 आ गया। यहाँ पर 5 माइनस 7 माइनस 2 आ गया, माइनस 3 माइनस 5 हो जाएगा। यहाँ पर 1 आ रहा है, यहाँ पर माइनस 5 आ रहा है, दोनों डिफरेंट हो जा रहा है। तो सब्ट्रैक्शन के लिए है जो इंटेजर भी क्या होगा? एसोसिएटिव नहीं होगा। मल्टीप्लिकेशन में होगा? हाँ होगा। कोई भी रहे, माइनस का नंबर भी लेंगे अगर, तो मल्टीप्लाई पहले करे या बाद में करे, दो माइनस आएगा कंसेक्यूटिव अगर एक साथ में, तो माइनस माइनस प्लस बन जाएगा। अगर प्लस माइनस को कर रहे हैं मल्टीप्लाई तो माइनस रहेगा, प्लस प्लस को कर रहे हैं तो प्लस ही रहेगा। यही है ना, जैसे एग्जांपल में यहां दिया हुआ भी है क्या, 5 इंटू ऐसा माइनस माइनस दो नंबर ले लिया है, ठीक है, क्या होगा? -7 इंटू -8, 7 8 56 हो गया, 56 हो गया, माइनस माइनस प्लस हो गया, 56 इंटू 5। यहां लेंगे 5 इंटू -7 तो क्या हो जाएगा? 7 5 35 माइनस 35 माइनस 35 इंटू -8 तो माइनस माइनस प्लस हो गया। फिर 35 इंटू 8 करेंगे, उतना ही वैल्यू आने वाला, सेम वैल्यू आएगा, वैल्यू चेंज नहीं होने वाला है। जो मतलब क्या है, मल्टीप्लीकेशन के लिए भी इंटेजर है जो क्या होता है? एसोसिएटिव होता है। सेम जिस तरीके से होल नंबर के लिए हो रहा था कि मल्टीप्लिकेशन में एसोसिएटिव था, उसी तरीके से इंटेजर भी हो रहा है। डिवीजन में होगा? डिवीजन में नहीं होगा, क्योंकि डिवीजन में तो होल नंबर ही नहीं हुआ था। तो जो चीज होल नंबर में नहीं फॉलो कर पाया, वो चीज इंटेजर में भी नहीं फॉलो करेगा ना, वैल्यू चेंज ना हो जाएगा, क्योंकि होल नंबर भी तो इंटेजर का पार्ट ही तो है। पार्ट मतलब क्या? एक इंटेजर इतना बड़ा है, उसके अंदर में होल नंबर है, साथ में नेगेटिव नंबर है। तो जब होल नंबर के लिए कोई चीज नहीं फॉलो कर रहा है, तो उसके ऊपर इंटेजर के लिए थोड़ा ही फॉलो कर लेगा? नहीं। इंटेजर के लिए भी फॉलो नहीं कर पाएगा ऐसा। तो क्या बोलेंगे कि डिवीजन इज नॉट एसोसिएटिव फॉर इंटेजर्स। ठीक है, पेज नंबर 7 हो, समझ में आ रहा है ना है चीज? इसको बना कर लाना है, जहां जहां इसको एक खुद से प्रैक्टिस भी करना है, ऐसा जो इसको भी प्रैक्टिस करना, जहां ब्लैंक है इसको भी भरना, और नेचुरल नंबर के लिए बनाकर लाना भी है जो। ठीक है, अब पेज नंबर 7 हो गया, पेज नंबर 8 में आ गए। ठीक है, अब यही चीज है जो एसोसिएटिविटी है, जो चेक करेंगे हम लोग किसके लिए? रेशनल नंबर के लिए। तो रेशनल नंबर में क्या लगता है, एडिशन है जो फॉलो करेगा? हमेशा बराबर होगा जोड़ने पर? हाँ, हमेशा बराबर होगा, कोई अंतर ही नहीं है। अब फ्रैक्शन रहे या नॉर्मल रहे, ऐसे कोई फ्रैक्शन है या फिर नॉर्मल नंबर है, जोड़ करेंगे तो पहले किसी की भी जोड़ लो, बात बराबर है। जैसे यहाँ पर एग्जांपल में दिया हुआ है कि -2/3 प्लस इतना है, इतना प्लस इतना है, देखो ये आ गया, सेम आंसर ऐसा आ रहा है। यहां से भी ऐसा ग्रुपिंग के लिए कि पहले ये दोनों को जोड़ा है, फिर अगला जो लिया उसमें ये दोनों को ऐसा पहले जोड़ लिया, देखो दोनों का वैल्यू सेम आ गया, आया ना। यहाँ पर देखो ये जो एग्जांपल -2/3 प्लस 3/5 प्लस -5/6, पहले ये दोनों को जोड़ लिया, बाद में इसको जोड़ा, या फिर पहले ये दोनों को जोड़ लें
अब बाद में इसको जोड़े, बात बराबर आएगा, सेम आने वाला है। ठीक है, मतलब समझ पा रही हो ये क्या है? हाँ। अरे जैसे वहां नंबर जोड़े थे वैसे ही यहाँ फ्रैक्शन है। ये नंबर ही तो है, -2/3 क्या है? एक नंबर ही है ना, वहां होल नंबर हम देखे थे, यहाँ पर ये फ्रैक्शन है, रेशनल नंबर है। बात बराबर है। जोड़ेंगे दोनों को अगर, तो किसी भी फॉर्मेट में हम जोड़ रहे हैं आगे पीछे ग्रुपिंग करके, वो सेम ही आना है, कोई अंतर नहीं आने वाला है। जो समझी? हाँ। यस। क्या बोल रहा है? टेक सम मोर रेशनल नंबर्स, ऐड देम एज एबव एंड सी इफ द सम ऑफ टू आर इक्वल, में दोनों तरह से करने पर इक्वल होता है कि नहीं, इसको चेक करना है कुछ और रेशनल नंबर लेकर। वी फाइंड दैट एडिशन इज एसोसिएटिव फॉर रेशनल नंबर। हम लोग को ये देखकर क्या पता चला कि एडिशन है जो एसोसिएटिव होता है रेशनल नंबर के लिए भी। मतलब अलग अलग ग्रुपिंग ऐसा करेंगे तो भी रिजल्ट सेम आता है रेशनल नंबर में भी, जिस तरीके से होल नंबर में भी आया था, नेचुरल नंबर में भी आएगा, इंटेजर में भी आएगा। जोड़ने के लिए किसी भी आगे पीछे तुम करके फॉर्मेट में जोड़ लो, ग्रुपिंग सेम ही आने वाला है। जो इसलिए क्या बोलेंगे, डेट इज फॉर एनी थ्री रेशनल नंबर्स ए बी एंड सी, ए प्लस ब्रैकेट में बी प्लस सी इक्वल टू ए प्लस बी ब्रैकेट में फिर प्लस सी। ये दोनों जो बी प्लस सी को पहले जोड़ लें बाद में ए को जोड़े, या फिर ए प्लस बी को पहले जोड़ लें बाद में सी को जोड़े, ये बात बराबर ही आने वाला है, इक्वल ही रिजल्ट आने वाला है। ठीक है, अब अगला क्या है, सब्ट्रैक्शन के लिए है। सब्ट्रैक्शन में होल नंबर में एसोसिएटिव हुआ था, हुआ था। हुआ था सब्ट्रैक्शन में हुआ था होल नंबर? नहीं, नहीं हुआ था। नहीं ना हुआ था, उल्टा ना रिजल्ट आ जा रहा था जो। हाँ हाँ, उल्टा आ जा रहा था, नहीं हुआ था। तो नेचुरल नंबर में भी नहीं होगा, नहीं होगा। इंटेजर में हुआ था, नहीं। इंटेजर में भी नहीं हुआ था, तो रेशनल नंबर में होगा? नहीं। नहीं होगा। नहीं होगा। अरे नहीं ना होगा रेशनल नंबर में, नहीं। तो कि होल नंबर भी तो एक रेशनल नंबर है। हाँ। जैसे रेशनल नंबर क्या है, होल नंबर प्लस सबके सब इंटेजर्स प्लस सबके सब फ्रैक्शन। फ्रैक्शन। केवल एक ऐसा फ्रैक्शन को हटाकर जिसमें कि नीचे में जीरो रहे। तो रेशनल नंबर के अंडर में क्या आ गया, नेचुरल नंबर भी रहता है। रेशनल नंबर बहुत बड़ा, इतना बड़ा ऐसा बॉक्स है जिसके अंदर में नेचुरल नंबर भी रखा हुआ है, होल नंबर भी रखा हुआ है, इंटेजर्स भी रखा हुआ है, साथ में और भी बहुत सारा नंबर है। तो हम किसी चीज को फाइनली प्रूफ कब मानते हैं, जब बॉक्स में सबके सब नंबर है जो उस चीज को सेटिस्फाई कर जाए। तो हम जान रहे हैं कि जब होल नंबर वाला ही नहीं सेटिस्फाई किया है अगर, तो पूरा बॉक्स तो अब सेटिस्फाई करने से रहा है कि नहीं बात। जो जैसे एक पूरा फैमिली है, फैमिली को पूरा फुल फैमिली को वेजिटेरियन कब बोल सकते हैं, जब कोई भी नॉन वेज नहीं खाता हो, और उसमें से अगर एक बच्चा है जो चोरी छुपे बाहर में खा ले रहा है, कुछ भी रोल बॉल मान लो, चिकन रोल एग रोल कुछ खा ले रहा है, तो पूरा फैमिली को वेजिटेरियन नहीं ना बोल सकते हैं, एक खा ना रहा है उसमें जो। बस यही चीज यहां भी है। हमको पता है कि रेशनल नंबर के सेट जो है, जो बॉक्स है रेशनल नंबर का, उसके अंडर में होल नंबर भी आता है, और होल नंबर के लिए ए सेटिस्फाई नहीं करता है सब्ट्रैक्शन है जो एसोसिएटिव नहीं होता होल नंबर के लिए। तो जब भाई होल नंबर के लिए नहीं होता है तो इंटीजर के लिए भी नहीं होगा, रेशनल नंबर के लिए भी नहीं होगा, है कि नहीं बात। जो मतलब क्या, सब्ट्रैक्शन नहीं होना है, इसको चेक करना है ऐसा माइनस करके कि ये दोनों ग्रुप करके पहले करना, फिर इसमें से माइनस करना है, ऐसा ये आता ना फ्रैक्शन में आता ना है माइनस करने के लिए, इसको ऐसा चेक करना माइनस करके। यू ऑलरेडी नो डेट सब्ट्रैक्शन इज नॉट एसोसिएटिव फॉर इंटीजर्स, इंटीजर के लिए सब्ट्रैक्शन है जो एसोसिएटिव नहीं होता है, तो हमको पता चल गया है पहले ही। देन व्हाट अबाउट रेशनल नंबर, तब रेशनल नंबर के लिए क्या बोल सकते हैं, पूछ रहा है इज इसके बराबर इतना। ठीक है, ग्रुपिंग खाली चेंज किया, पहले ये दोनों को साथ में ग्रुप कर दिया, बाद में ये दोनों को ऐसा ग्रुप किया पहले। ठीक है, चेक फॉर योरसेल्फ सब्ट्रैक्शन इज नॉट एसोसिएटिव फॉर रेशनल नंबर, मतलब सब्ट्रैक्शन है जो एसोसिएटिव नहीं होता है रेशनल नंबर के लिए, होल नंबर के लिए ही नहीं हो रहा था, रेशनल नंबर के लिए कैसे हो सकता है जो। इसको लेकिन चेक करना खुद से एक बार, ठीक है, इसको सॉल्व करके होमवर्क है सब चेक करना जो। फिर क्या है, मल्टीप्लीकेशन है, मल्टीप्लीकेशन होगा जो, मल्टीप्लिकेशन होगा,
होगा। गुना तुम किसी भी फॉर्मेट में करो, चाहे होल नंबर को कर लो या इंटेजर को कर लो, रेशनल मतलब नेचुरल नंबर को कर लो या फिर रेशनल नंबर को कर लो, तुम किसी को भी गुना कर लो, किसी का भी ग्रुपिंग बनाकर, वो सेम ही आने वाला है। मतलब जोड़ करेंगे एडिशन या फिर मल्टीप्लीकेशन, तो नेचुरल नंबर हो जाए या होल नंबर हो जाए या इंटेजर हो जाए या रेशनल नंबर हो जाए, सब में एडिशन और मल्टीप्लीकेशन है जो एसोसिएटिव होता है। ये समझ में आया? एडिशन है जो सबके सब नंबर सिस्टम के लिए एसोसिएटिव होता है। कौन कौन सा नंबर सिस्टम? नेचुरल नंबर, इंटीजर्स मतलब सीधा सीधा याद है, पहले सबसे छोटा क्या है? नेचुरल नंबर, फिर उससे बड़ा सेट क्या है? होल नंबर, फिर इंटीजर, फिर रेशनल नंबर। जैसे नेचुरल नंबर इतना छोटा सेट है, इससे थोड़ा सा बड़ा होल नंबर, उससे बड़ा इंटीजर, उससे बड़ा रेशनल नंबर, ऐसा। ठीक है? तो एडिशन और मल्टीप्लिकेशन है जो सबके लिए एसोसिएटिव होता है, और सब्ट्रैक्शन और डिवीजन किसी के लिए नहीं एसोसिएटिव होता है। ये चीज याद रखना है एसोसिएटिविटी में, कि एडिशन और मल्टीप्लिकेशन सबके लिए होगा एसोसिएटिव, और मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन किसी के लिए नहीं होगा। डिवीजन नहीं होगा तो डिवीजन कैसे होगा? होल नंबर के लिए नहीं ना हुआ था? नहीं। तो होल नंबर के लिए नहीं हुआ है, इंटीजर के लिए नहीं हुआ है, तो रेशनल नंबर के लिए कैसे डिवीजन हो जाएगा एसोसिएटिव? हो सकता है कभी? नहीं। हम क्या बोले कि अगर रेशनल नंबर के लिए एसोसिएटिव होना है तो रेशनल नंबर का जो बॉक्स है, जो सेट है पूरा, उसमें सब नंबर के लिए रहना चाहिए एसोसिएटिव। हमको पहले से ही पता है कि रेशनल नंबर के बॉक्स में होल नंबर भी रहता है, और हम देख चुके हैं कि होल नंबर है जो डिवीजन के लिए एसोसिएटिव नहीं होता है, होल नंबर है जो सब्ट्रैक्शन के लिए एसोसिएटिव नहीं होता है। इसका मतलब कि कुछ तो ऐसा रेशनल नंबर वाला बॉक्स में है ना नंबर, जिसके लिए सब्ट्रैक्शन और डिवीजन एसोसिएटिव नहीं है। कुछ तो नंबर है ऐसा जो होल नंबर है। इसका मतलब पूरे बॉक्स के लिए हम नहीं ना बोल सकते हैं कि एसोसिएटिव है, मतलब कि रेशनल नंबर के लिए भी नहीं है। इसको देख भी लेंगे ऐसा, जो ये मल्टीप्लिकेशन के लिए समझ गई ना, ऐसा जो गुना करेंगे तो हमेशा ही ये एसोसिएटिव हो। गुना करके चेक भी इसको कर लेना, देखो यहां से यहां गुना किया है, यहाँ ये सब ग्रुपिंग करके तो ऐसा सेम आंसर ऐसा आ रहा है। ठीक है? टेक सम मोर रेशनल नंबर्स एंड चेक फॉर योरसेल्फ। वी ऑब्जर्व दैट मल्टीप्लिकेशन इज एसोसिएटिव फॉर रेशनल नंबर। मल्टीप्लिकेशन है जो, गुना है जो, एसोसिएटिव होता है रेशनल नंबर के लिए। वी ऑब्जर्व दैट मल्टीप्लिकेशन इज एसोसिएटिव फॉर रेशनल नंबर्स, दैट इज फॉर एनी थ्री रेशनल नंबर्स ए, बी एंड सी। ए इंटू बी इंटू सी को पहले गुना किए, फिर ए को गुना किए, या फिर ए इंटू बी को पहले गुना करो, बाद में सी को गुना करो, बराबर आने वाला है। ठीक है? समझी? हो गया ना? ये मल्टीप्लिकेशन के लिए भी हो गया जो रेशनल नंबर का। अब क्या है? रेशनल नंबर का डिवीजन के लिए है। तो डिवीजन के लिए बताया कि नहीं होगा, नहीं होगा, क्योंकि होल नंबर के लिए ही नहीं होता है। इरेशनल नंबर के लिए कैसे हो जाएगा? जो होल नंबर के लिए नहीं हो रहा है, मतलब कि इंटीजर के लिए भी नहीं होगा। और बात ऐसा है कि नेचुरल नंबर के लिए भी नहीं होगा, नहीं होगा। तो रेशनल नंबर के लिए तो ऑब्वियसली नहीं होना है। कि रेशनल नंबर क्या है? रेशनल नंबर एक बड़ा सा सेट है। रेशनल नंबर एक बड़ा सा सेट है, उसके अंदर में इंटीजर भी रहता है, फिर इंटीजर के अंदर में होल नंबर रहता है, होल नंबर के अंदर में नेचुरल नंबर रहता है, इस तरीके से। तो डिवीजन के लिए ऐसा चेक करेंगे कि रिकॉल द डिवीजन इज नॉट एसोसिएटिव फॉर इंटीजर्स, देन व्हाट अबाउट रेशनल नंबर्स? लेट अस सी। ऐसा भाग देकर ऐसा चेक कर रहा है कि पहले ये दोनों को ग्रुप किया, फिर बाद में ये दोनों को ग्रुप किया, एलएचएस वाला को देखा, ऐसे आरएचएस वाला को देखा, एक जगह कुछ और आंसर आ रहा है, एक जगह कुछ और आ रहा है, मतलब कि एलएचएस आरएचएस है जो इक्वल नहीं है, दोनों इक्वल नहीं है। इसको चेक करना खुद से। क्या है? चेक फॉर योरसेल्फ। ये स्टूडेंट के लिए होमवर्क है, ये अब समझा रहे हैं क्यों ऐसा होगा, इसको चेक करना जो। ठीक है? यू विल फाइंड दैट डिवीजन इज नॉट एसोसिएटिव फॉर रेशनल नंबर। जब चेक करोगी ना दोनों तरह से करके, तो दोनों का आंसर अलग अलग आ जाएगा। ये भाग आता ना है ऐसा फ्रैक्शन वाला जो, हाँ। क्या ऐसे मान लो 2/5 है, भागा 3/6 करना है, या फिर 4/7 करना है, तो 2/5
भागा 4/7 है तो नीचे में 4 आ जाएगा, 7 है जो ऊपर में चल जाता है। ये आता है कि नहीं? नहीं समझी ऐसा? हाँ हाँ। इस तरीके से अगर रहता है 2/5 है, अब कोई बोल दे कि इसमें 4/7 से भाग दे दो तो क्या करेंगे? नीचे में ऐसा 4 आ जाएगा और 7 है जो 4/7 ना ऐसे हुआ, तो ये 7 है जो ऊपर में चला जाता है यहाँ पर। हाँ, चेंज हो जाता है, दो नीचे में। हाँ, तो ऊपर में क्या है 2 × 7 हो गया, ऊपर में 2 × 7, नीचे में 5 × 4 हो गया। ऐसे होता है भाग जो। चेक करना है इसको पूरे को, इसको लाइन बाय लाइन पढ़ना, जहां जहां रहेगा चेक करने का सबको चेक करना खुद से सॉल्व करके, ठीक। अब जोड़ घटाओ स्टूडेंट करेगा, हम उसको समझाएंगे ना, ऐसा जोड़ घटाओ करने बैठेंगे। इसको होमवर्क 3 घंटा डेली पढ़ना घर पर जो, ठीक। 1 घंटा हम पढ़ाएंगे तो घर पर 3 घंटा पढ़ना, 1 घंटा हम पढ़ाएंगे लगभग। यहां तक समझ में आ गया? मतलब एसोसिएटिविटी है जो, चाहे होल नंबर हो या नेचुरल नंबर हो या इंटेजर हो या फिर रेशनल नंबर हो, सबके लिए हम लोग एसोसिएटिव लॉ को जान गए। इसके बेसिस पर क्या करना है, इसको फिल करना है बॉक्स को। क्या है? कंप्लीट द फॉलोइंग एसोसिएटिव फॉर क्या है? एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन। चेक करना ऐसा कि इंटेजर है जो एडिशन के लिए एसोसिएटिव है कि नहीं, अगर है तो यहाँ यस लिखना, नहीं है तो नो लिखना। क्या है ना, टेबल ऐसा सेम टेबल था ना पहले भी, नहीं समझी? हाँ हाँ समझी। हाँ, तो जैसा है पहले वाला टेबल सेम उस तरीके से इसको भी फिल करना है, सबको चेक कर करके, ठीक है। इसके बाद एक ऐसा क्वेश्चन दिया हुआ है कि एग्जाम्पल 1 है, फाइंड 3/7 प्लस माइनस 6/11 प्लस माइनस 8/21 प्लस 5/22। इसको क्या करना है? इसको जोड़ने के लिए दिया हुआ फ्रैक्शन का एडिशन है ऐसा जो। कैसे करेंगे? सबका एलसीएम ले लेंगे, यहाँ प्लस है यहाँ माइनस है तो यहाँ पर माइनस हो जाएगा, ये प्लस है माइनस है तो यहाँ भी माइनस हो जाएगा। इसको रनिंग में ऐसा माइनस हम लिख लेंगे, सबका क्या करेंगे, ऐसा एलसीएम ले लिए पूरे का, किसका किसका, 7, 11, 21, 22, सबका एलसीएम ऐसा निकालेंगे। देखो यहाँ कुछ ऐसा एलसीएम आ गया है, जो भी एलसीएम आया है ये नीचे वाला पहले 7 है, 7 से इसमें भाग देंगे, भाग देकर जितना आएगा उसको 3 से गुना करेंगे, है ऐसे ही ना होता है। फिर यहाँ लिख दिए, फिर एलसीएम में इसे 11 से भाग दिए, जो भी भाग देकर आया उसमें -6 से गुना किए, माइनस अगर पहले लिख लिए तो 6 से गुना करेंगे, ऐसा ऐसे से करके सबको जोड़ेंगे। क्या फाइनल आता है, नोट दैट 462 इज द एलसीएम ऑफ 7, 11, 21 एंड 22। यही ना है 7, 11, 21, 20, नीचे में जो भी रहता है उसका एलसीएम ले लेते हैं ऐसा। इसको करना लगे घर पर, ऐसा बनाना है एक बार, ठीक ना। वी कैन ऑल्सो, और इधर करते हैं ऐसा, वी कैन ऑल्सो सॉल्व इट एज, इसको ऐसे भी हम लोग सॉल्व करते हैं। उसमें क्या है, चारों को एलसीएम एक साथ में ले लिए ना। अभी क्या बोल रहा है कि चारों को एक साथ नहीं लो एलसीएम, ये दो दो का ग्रुप ऐसा बना लो, ठीक है। दो दो का ग्रुप बनाकर भी ऐसा सॉल्व कर सकते हैं, बात बराबर है, उसका आंसर सेम आने वाला है। ऐसा ग्रुप करने पर दो दो कैसे है ना, वहां पर क्या चारों को एलसीएम लिया हुआ था ना, इसमें क्या कि दो दो का ग्रुप ऐसा बना लिया, सेम ही आंसर आएगा, वो बदलने वाला नहीं है, ऐसा है जो। डू यू थिंक द प्रॉपर्टीज ऑफ कॉम्यूटेटिविटी एंड एसोसिएटिविटी मेड द कैलकुलेशंस इजियर? मतलब क्या, कॉम्यूटेटिविटी है जो कॉम्यूट करता था ना कि ए प्लस बी को बी प्लस ए लिख दिए, ऐसा जो। एसोसिएटिव में क्या है, एक जो ग्रुप बना रहे हैं पहले, फिर अगला फॉर्मेट में किसी और दो को ग्रुप ऐसा बना रहे हैं, ठीक है। तो यहाँ पर ऐसा हुआ नहीं जी, वहां पर एलसीएम बहुत बड़ा आ गया था ना, यहाँ पर है जो एलसीएम देखो छोटा छोटा आ गया। एलसीएम छोटा है तो गुना भाग छोटा छोटा करना पड़ेगा, थोड़ा सा आसान हो गया। ये बोल रहा है कि थोड़ा सा कॉम्यूट जो कर रहा था कॉम्यूटेटिव लॉ था, और एसोसिएटिव लॉ जो अभी सीखे, ग्रुपिंग करने के लिए अभी सीखे थे ना हम लोग, तो ये ग्रुपिंग करने के चलते थोड़ा सा आसान हो गया है कैलकुलेशन जो। यही चीज देखो क्या है, मल्टीप्लीकेशन के लिए कि देखो इसको फ्रैक्शन दिया हुआ -4/5, 3/7, 15/16, ये क्या है, पेज नंबर 10 अभी चल रहा है, ठीक है। उसमें जो एग्जाम्पल 2 है, एग्जाम्पल 1 ऊपर में था, इंड हो रहा था, एग्जाम्पल 2 है, आप लोग साथ में ही देखिएगा। तो क्या है, इसको फाइंड करना है -4। कभी भी घर पर वीडियो देखना ना, तो जो पेज नंबर बताएंगे ना, तो थोड़ा सा आसान रहेगा कि पेज नंबर कहां पर अभी बताया जा रहा हो, फिर वहां से पढ़ने में क्या बोलता है, समझने में मान लो कुछ डाउट अगर रह गया तो।
-4/5 इंटू 3/7, ऐसा क्या गुना करना है और क्या सबको, ऐसा सबको ऐसे ऐसे गुना कर दिया। सबको ऐसा भी कर सकते हैं कि सबको इतना गुना, पहले काट पीट लेना ऐसा, जो कि 16 है तो 8 से ऐसा कट जाएगा 2 बार में, या फिर 4 से डायरेक्ट 4 4 16 कट जाएगा, ऐसे ही ना काटते हैं हम लोग। या फिर दो दो का ऐसा ग्रुप बनाकर ऐसा सॉल्व किया है यहाँ पर, जो सेम है तरीका जो, ठीक है। ये बस शो करना चाह रहा है, बताना चाह रहा है कि एसोसिएटिविटी जो पढ़े हैं उसका यूज क्या है। जो एसोसिएटिविटी पढ़े हैं उससे थोड़ा सा आसान हो जाए कैलकुलेशन, जो यही ऐसा बताना चाह रहा है। वी कैन ऑल्सो डू इट एज, ऐसे ऐसे कि ये दोनों को ऐसा ऐसा ग्रुप बनाकर ऐसा करेंगे यूजिंग कॉम्पिटिटिविटी एंड एसोसिएटिविटी, ऐसा करके हम कर सकते हैं। क्या है, -4/5 है, इसको अगला से ग्रुप नहीं किया, इसको किया 15/16 से ग्रुप किया है, और फिर 3/7 को -14/9 से किया है ना, किया हुआ। पहला को तीसरा से ग्रुप कर दिया और दूसरा को चौथा से कर दिया ग्रुप। सेम आएगा आंसर में, कुछ बदलाव नहीं आने वाला है। देखो यहाँ भी 1/2 आंसर आया है, यहाँ भी 1/2 ही आंसर आया था, सेम ही रहेगा। मतलब ये कॉम्पिटिटिव लॉ और एसोसिएटिव लॉ का यही मतलब बेनिफिट है कि थोड़ा सा कैलकुलेशन को इजी बना देगा ये, ठीक है। द रोल ऑफ जीरो, जीरो का क्या रोल रहेगा। छींक आ रहा था, छींक नहीं आ रहा। द रोल ऑफ जीरो, जीरो का रोल क्या रहेगा। लुक एट द फॉलोइंग, 2 + 0 = 0 + 2 = 2। एडिशन ऑफ 0 टू ए होल नंबर, क्या एक होल नंबर में जीरो को ऐड करेंगे तो सेम ऐसा आ गया। माइनस वाला में भी करेंगे जीरो को ऐड तो सेम ही ना आएगा, एडिशन ऑफ 0 टू एन इंटीजर आ गया। -5 फ्रैक्शन में भी करेंगे जीरो को ऐड तो सेम ही ना आएगा जो, तो एडिशन ऑफ 0 टू ए रेशनल नंबर। अब क्या है, यू हैव डन सच एडिशंस अर्लियर ऑल्सो, डू ए फ्यू मोर सच एडिशन, नहीं कुछ और ऐसा एडिशन एक बार करने बोल रहा है। व्हाट डू यू ऑब्जर्व, यू विल फाइंड that when you add 0 to a whole number the sum is again a whole number। मतलब जीरो जब हम एक होल नंबर में ऐड करते हैं उसका जो सम होता है वो भी एक होल नंबर ही आता है। दिस हैपेंस फॉर इंटेजर्स एंड रेशनल नंबर्स ऑल्सो, मतलब ये है जो इंटेजर और रेशनल नंबर के लिए भी होता है। नेचुरल नंबर के लिए होगा, नेचुरल नंबर में भी जीरो जोड़ेंगे तो नेचुरल नंबर ही आएगा। लेकिन जीरो है जो नेचुरल नंबर नहीं होता ना है, इसीलिए ये होल नंबर और इंटेजर और रेशनल नंबर के लिए चेक किया है कि भाई किसी भी नंबर में जीरो जोड़ते ना है तो फिर से होल नंबर और इंटेजर और रेशनल नंबर ही आता है, ठीक है। यही यहाँ पे देखो a + 0 है तो या फिर 0 + a लिख दो, बात बराबर है, यही आएगा। ये जो होल नंबर ये सेम चीज है ऐसा। जीरो इज कॉल्ड द आइडेंटिटी फॉर द एडिशन ऑफ रेशनल नंबर, इसलिए जीरो को क्या बोलते हैं, आइडेंटिटी बोलते हैं। आइडेंटिटी, हाँ आइडेंटिटी एलिमेंट ऐसा रहता है कि जीरो इज कॉल्ड द आइडेंटिटी फॉर द एडिशन ऑफ रेशनल नंबर। एग्जाम में ऐसा क्वेश्चन भी आता है, व्हाट इज द एडिटिव आइडेंटिटी ऑफ एडिशन फॉर रेशनल नंबर, तो भाई जीरो है, जीरो कि जीरो को जोड़ेंगे तो सेम ही आएगा, इसको बोलते हैं आइडेंटिटी फॉर एडिशन या फिर एडिटिव आइडेंटिटी भी ऐसा लिख के आता है क्वेश्चन में। आइडेंटिटी बोलो, आइडेंटिटी, हाँ आइडेंटिटी, इसको 10 बार बोलो, अभी तो घर पे बोलना 10 बार बोलना है इसको, ठीक है। आइडेंटिटी, हाँ आइडेंटिटी। अब नहीं समझ में आप वीडियो देखना फिर से, ऐसा क्या बोल रहे थे हम उस हिसाब से ऐसा बोलना। जो भी शब्द को बोलने में दिक्कत होगा, ऐसा हिंदी मीडियम में पहले पढ़ती थी, अभी इंग्लिश मीडियम का पढ़े, थोड़ा सा इसीलिए ऐसा इशू आ रहा है। ये आ सकता है, नॉर्मल चीज है, कोई दिक्कत नहीं है इसमें, और कुछ दिन ये प्रोनाउंसिएशन करने के बाद में सही हो जाएगा। आफ्टर 1 ईयर मतलब ठीक ठाक हो जाएगा ये प्रोनाउंसिएशन में, कोई दिक्कत ऐसा इंग्लिश पढ़ने में ऐसा नहीं रहेगा जो। और आप में से भी यार कुछ लोग ऐसे होंगे जो कि पहले हिंदी मीडियम में पढ़ रहे होंगे और अब सीबीएसई में पढ़ना चाहते हैं या फिर इंग्लिश मीडियम में आप मतलब स्विच कर रहे हैं अपने आप को, तो फिर थोड़ा टाइम लगेगा। इट विल टेक रफली अराउंड 1 ईयर, but you will get to know everything, you will have a better pronunciation, you can speak English, you can understand whole subjects very easily after 1 year, but it will take 1 year of time. You can't read all these in just few days or 1 month or a week, no, it's not possible for anyone. But after 1 year you will realize that lot of things you learned. इसलिए आप लोग कोशिश यही करिएगा
कि जो भी हम समझा रहे हैं आप समझिए, जहां कुछ डाउट आ रहा है वहां देखिएगा, वीडियो को रिप्ले करके वो चीज़ समझ में आएगा। हम हमेशा हिंदी में भी बताएंगे, जो इंग्लिश रहेगा उसका प्रॉपर हिंदी करेंगे, जो प्रोनाउंसिएशन रहेगा वो भी हम बताने वाले हैं। तुम भी घर पर जो भी ऐसा शब्द बोलने में दिक्कत आ रहा है उसको घर पर एक बार है जो पढ़ना, नहीं समझ में आए फिर वीडियो देखना, कम से कम 3 घंटा डेली पढ़ना। अभी इसे कल हम पूछे थे कि कितना घंटा घर पर पढ़ी, तो बोली क्या कि 1 घंटा पढ़े थे। आप सोच कर देखो, 1 घंटा तो हमको पढ़ाने में लगा है कोई चीज, 1 घंटा आए मतलब गेट क्वालिफाइड है, जान लो गेट एग्जाम जो होता है एमटेक के लिए गेट क्वालिफाइड है, गेट के फैकल्टी भी थे। हमको अगर 1 घंटा पढ़ाने में लग रहा है कोई चीज को, तो स्टूडेंट को एटलीस्ट 2 to 3 आवर्स तो लगेगा उस सारे चीजों को समझने के लिए। इसलिए कम से कम 3 घंटा पढ़ना, 3 घंटा पूरे पूरे, नहीं तुम्हारे घर में हम बताएंगे, फोन करके बताएंगे, ठीक। और जो होमवर्क रहेगा उसको बनाकर भी लाना। जो तो क्या है बोला, 0 इज कॉल्ड द आइडेंटिटी फॉर द एडिशन ऑफ रेशनल नंबर। 0 है जो रेशनल नंबर के लिए आइडेंटिटी फॉर एडिशन है, या फिर एडिटिव आइडेंटिटी भी बोलते हैं इसको। ऐसा एग्जाम में पूछता है, ऐसा देखो यहां लिखा हुआ भी है, इट इज द एडिटिव आइडेंटिटी फॉर इंटेजर्स एंड होल नंबर्स एज वेल। मतलब रेशनल नंबर के लिए तो आइडेंटिटी एलिमेंट है ही, और इंटेजर और होल नंबर के लिए भी है, ठीक है। मतलब इसका अरे मीनिंग यही है, एडिटिव आइडेंटिटी का मतलब कि किसी ऐसा नंबर जिसको जब हम कहीं जोड़ते हैं, एडिशन के लिए अगर बोल रहे हैं तो जोड़ते हैं अगर, तो सेम आ जाए, बदले नहीं। गुना करने के लिए क्या होगा आइडेंटिटी एलिमेंट, ऐसा कौन सा नंबर है जिसको गुना करने पर सेम नंबर आ जाएगा, बदलेगा नहीं नंबर? 4। 4। मतलब 4 से गुना करेंगे तो 4 ही। किसको 4 से गुना करेंगे? 4 में 4 2 है? 4 गुने 2। 4 into 2 8 हो गया। हाँ 8 into 4, क्या 2 into 4 है, 4 into 2 हो गया तो 8 हुआ ना, 8 हो गया। और 2 into 4 8 ही होगा। अरे तो ये तो अलग चीज था, ये तो कॉम्यूटेटिविटी वाला था, कॉम्यूट करने का। 2 into 4 लिखे या 4 into 2 लिखे, बात बराबर है। हम बोल रहे हैं आइडेंटिटी एलिमेंट के बारे में बोल रहे हैं कि ऐसा कौन सा नंबर है, जैसे यहां जोड़ करने में था ना कि 0 एक ऐसा नंबर है जिसको हम किसी भी संख्या में जोड़ेंगे, किसी भी नंबर में जोड़ेंगे तो वो नंबर फिर से वही आ जाता है, सेम आ जाता है। तो 1। तो ऐसे ही गुना करने के लिए कौन सा ऐसा नंबर है कि कोई नंबर में जब हम गुना करेंगे तो वही नंबर आ जाए? 1 1 है। तो 1 को किसी से भी गुना करेंगे सेम आ जाएगा। 0 से गुना करेंगे तो 0 आ जाएगा, 5 से गुना करेंगे तो 5 आ जाएगा, -10 से गुना करेंगे तो -10 आ जाएगा। मतलब क्या हो, 1 क्या हो जाएगा, मल्टीप्लीकेशन के लिए आइडेंटिटी एलिमेंट हो जाएगा। जैसे 0 है जो एडिशन के लिए आइडेंटिटी एलिमेंट है, वैसे 1 है जो मल्टीप्लीकेशन के लिए आइडेंटिटी एलिमेंट हो जाएगा। होगा कि नहीं? डिवीजन के लिए क्या होगा? डिवीजन के लिए नहीं होगा। अरे डिवीजन के लिए वो 1 होगा, किसी भी नंबर में 1 से भागा दो ना, वही नंबर रह जाएगा। हाँ। कोई भी दुनिया का नंबर है, फ्रैक्शन रहे, निगेटिव नंबर रहे, पॉजिटिव नंबर रहे, 0 रहे, कुछ भी रहे, तुम किसी में भी 1 से भागा दो ना, सेम नंबर ही तो आएगा, थोड़ा ही बदलता है। नहीं बदलता है। मतलब क्या है कि एडिशन जो रहेगा उसके लिए आइडेंटिटी एलिमेंट है जो 0 है, 0 है। लेकिन मल्टीप्लीकेशन और डिवीजन के लिए आइडेंटिटी एलिमेंट है जो 1 है। 1। सब्ट्रैक्शन के लिए क्या है? सब्ट्रैक्शन के लिए 0 है। 0 अरे 0 को किसी नंबर से घटाएंगे तो बदलेगा नंबर? नहीं। 0 तुम्हारे पास में 10 रुपया है, तुम 0 रुपया हमको दे दो तो कमेगा? नहीं। मेरे पास में 5 रुपया है, हम उसमें से 0 रुपया तुमको दे दिया तो कमेगा पैसा? सेम ही रहेगा। ठीक है, यहां तक समझ में आ गया? ये नहीं समझ में तो वीडियो में फिर से देखना जो समझ में आएगा, ठीक है? एक बार नहीं तो 4 बार देखना जो। इसके बाद क्या है, द रोल ऑफ ओवन। एक का क्या रोल है? वी है 5 into 1 equal to 5 equal to 1 into 5, मल्टीप्लीकेशन ऑफ ओवन विथ अ होल नंबर। एक को हम गुना कर रहे हैं होल नंबर में,
यहां पर क्या है, फ्रैक्शन में हम -2/7 इंटू 1 किए, सेम नंबर आ रहा है 1 से गुना करने पर। क्या बोल रहा है, व्हाट डू यू फाइंड, यू विल फाइंड दैट व्हेन यू मल्टीप्लाई एनी रेशनल नंबर विथ 1। ये बोल रहा है कि अगर किसी भी रेशनल नंबर को 1 से अगर गुना करते हैं, यू गेट बैक द सेम रेशनल नंबर एज द प्रोडक्ट, वही रेशनल नंबर फिर से उसका गुना करने पर आता है। जैसे 3/4 को अगर 1 से गुना करेंगे तो क्या आएगा आंसर, 3/4 है, हम 1 से गुना करेंगे इसको 3/4 तो आंसर भी 3/4 ही ना आएगा, बदलने वाला है जो, नहीं। सेम आंसर आ जाएगा। यही चीज ही बोल रहा है कि 1 से गुना करेंगे तो सेम आ जाएगा। चेक दिस फॉर फ्यू मोर रेशनल नंबर, कुछ और रेशनल नंबर के लिए चेक करना घर पर। यू विल फाइंड दैट a इंटू 1 इक्वल टू 1 इंटू ए इक्वल टू ए फॉर एनी रेशनल नंबर ए। तो किसी में भी एक को पहले गुना कर लो, एक को बाद में गुना कर लो, बात बराबर है, सेम नंबर ही आना है जो। वी से दैट 1 इज द मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी फॉर रेशनल नंबर। इसलिए हम लोग बोल सकते हैं कि 1 क्या है, मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी होता है रेशनल नंबर के लिए। और 0 क्या था, एडिटिव आइडेंटिटी था। एडिटिव आइडेंटिटी क्या था, 0 था। एडिटिव आइडेंटिटी मतलब क्या है कि ऐसा नंबर जिसको जोड़ने पर सेम आ जाए, तो 0 है भाई, 0 को जोड़ेंगे तो सेम आ जाएगा। मल्टीप्लिकेशन के लिए है, गुना करने के लिए है जो 1 है, ठीक है। बोलो भाग देने के लिए, तो भाग के लिए 1 ही रहेगा ना, 1 पे भाग देंगे तो बराबर आ जाएगा ऐसा जो। घटाओ के लिए 0 ही रहेगा ऐसा। थिंक, डिस्कस एंड राइट, सोचना है, डिस्कस करना है, बातचीत करना है। इस शब्द का जो हिंदी भी बताएंगे ये भी तुम सीखते चलना साथ में, ताकि फिर बाद में खुद से समझ में आने लगेगा ऐसा। थिंक मतलब सोचना, डिस्कस मतलब कि बातचीत कर रहे हैं, डिस्कशन कर रहे हैं, एंड राइट फिर लिखना है। क्या बोल रहा है, इफ अ प्रॉपर्टी होल्ड्स फॉर ए रेशनल नंबर, अगर एक प्रॉपर्टी है जो होल्ड करता है, सही होता है रेशनल नंबर के लिए, अगर कोई भी प्रॉपर्टी है जो रेशनल नंबर के लिए सही होता है, विल इट ऑल्सो होल्ड फॉर इंटेजर, क्या ये इंटेजर के लिए भी सही होगा, फॉर होल नंबर्स, क्या ये होल नंबर के लिए सही होगा, विच विल नोट, कौन होगा और कौन नहीं होगा। ये बोल रहा है क्या कि अगर कोई प्रॉपर्टी है जो रेशनल नंबर के लिए सही होता है, सही होगा, तो इंटेजर के लिए भी सही होगा। हाँ, कैसे, जब इंटीजर के लिए भी सही होगा, क्योंकि ऐसे इसको बताना है कि भाई रेशनल नंबर क्या है, एक सेट है। सेट मतलब मान लो एक बॉक्स में बहुत सारा नंबर है, रेशनल नंबर है, उसमें इंटीजर भी है, होल नंबर उसके अंदर में इंटेजर भी तो है। अगर हम बोल रहे हैं कि पूरा, जैसे एक मान लो बड़ा सा बॉक्स है, उसमें हम बोल रहे हैं जो, या फिर एक डिब्बा, मानो ना कि एक डिब्बा है, उसमें बहुत सारा क्वाइन है, कुछ नोट है, और हम अगर बोल दिए कि इसमें 100 का नोट एक भी नहीं है। एक डिब्बा है जिसमें क्वाइन बहुत सारा है और बहुत सारा नोट है, 10 20 ऐसा 50 है सबका नोट है। हम बोल दिए कि इसमें 100 का नोट एक भी नहीं है, 100 या 100 से ज्यादा का नोट एक भी नहीं है, अगर बोल दिए हम, तो तुम क्या देखोगी उसमें चेक करने के लिए, सिक्का को भी देखोगी, सिक्का के नहीं देखेंगे, भाई नोट निकाले, नोट देखेंगे, अच्छा सब नोट में देख लेते हैं 100 का है कि नहीं। वही से जो बोल रहा है कि रेशनल नंबर के लिए सही हो रहा है, पूछा इंटेजर के लिए होगा, हम देख लेंगे भाई, जब टोटल में बोल ही दिया है कि नहीं है, जब टोटल में पूरा बॉक्स में ही नहीं है तो इंटेजर में भी नहीं होगा। या फिर कोई प्रॉपर्टी पूरा बॉक्स के लिए सेटिस्फाई कर रहा है तो उसके अंदर में इंटेजर है तो इंटेजर के लिए भी करेगा ना सेटिस्फाई। इंटेजर तो उसके छोटा रूप है ना ऐसा जो, तो सेम वैसे ही होल नंबर के लिए भी करेगा, सेम वैसे ही नेचुरल नंबर के लिए भी करेगा ना ऐसा। लेकिन उल्टा नहीं हम बोल सकते हैं, ऐसा नहीं बोल सकते हैं जो ऐसा कोई प्रॉपर्टी है जो होल नंबर के लिए सेटिस्फाई कर रहा है तो रेशनल नंबर के लिए भी कर जाए।
ऐसा बोलने के लिए, अच्छा रिवर्स में या एक चीज बताओ ऐसा, जैसे तुम्हारे पापा का गांव जहां है तो हम बोल सकते न है कि तुम्हारा गांव भी वहां ही है, हाँ फिक्स है। फिक्स है। लेकिन हालांकि इसमें रिवर्स भी तो वही सेम आ जाएगा। अब इसमें पूछें कि तुम्हारा गांव जहां है तो वो भी तो वही हो जाएगा, गांव तो बदलेगा नहीं ऐसा जो। हाँ लोकेशन में कहीं रह रहा है कोई अगर रिसेंटली तो बदल सकता है थोड़ा सा ऐसा। इससे का और क्या एग्जाम्पल बताएं ऐसा, सेट वाला ही है एग्जाम्पल ऐसा जो कि एक टोकरी में बहुत सारा चीज लेकर कोई आया, बोल रहा है कि इसमें सब्जी नहीं है फल है। तो टोकरी में से अगर मान लो कोई 10 वो कुछ निकाल लिया, तो फिर पूछ रहा है कि ये वाला क्या है, सब्जी है कि फल है। तो हमको पता है पहले से ही कि पूरा टोकरी में तो फल ही न था, तो जो निकाला है वो भी फल ही होगा। तो रेशनल नंबर में जब सेटिस्फाई कर गया है कोई चीज, तो उसके अंदर जो छोटका छोटका सेट है वो सेटिस्फाई कर ही जाएगा ऐसा जो। कर ही जाएगा हाँ। क्या लेकिन कोई छोटका में कर गया है तो बड़ा वाला में करेगा ऐसा, बड़ा में भी कर ही जाएगा, इसलिए कर जाएगा ना सेटिस्फाई। कि छोटा वाला में जब करता है कोई चीज का सेटिस्फाई, जो नहीं करता है तो बाहर निकल जाता है उस सेट से। कि मान लो होल नंबर है, होल नंबर में कुछ सेटिस्फाई नहीं कर रहा है तो इंटेजर में चला जाता है। जैसे क्या है सब्ट्रैक्शन, ऐसा माइनस करने का था कि सब्ट्रैक्शन के लिए होल नंबर क्लोज्ड होगा कि नहीं होगा। तो कब नहीं होता था, कभी कभी आंसर है जो माइनस में चला जाता था। तो वो माइनस है जो इंटेजर में तो आ गया ना है, तो इंटेजर में तो हो जाता है, सब्ट्रैक्शन में भी क्लोज्ड होता है इंटेजर जो, जबकि होल नंबर में नहीं होता है ना ऐसा। हाँ इंटेजर है जो सब्ट्रैक्शन के लिए क्लोज्ड होता है, जबकि होल नंबर के लिए नहीं होता है क्लोज्ड। था ना ऐसा, हाँ होल हाँ नंबर में हाँ। माइनस करते थे ऐसा, 4 घटाओ 5 करने पर -1 आता था जो कि होल नंबर नहीं होता था। तो इंटेजर में क्या था, कुछ भी माइनस करेंगे वो फिर इंटेजर ही आएगा दोबारा जो। इंटीजर ही है। इसका मतलब यही है कि ऐसा कोई प्रॉपर्टी है जो इफ ए प्रॉपर्टी होल्ड फॉर ए रेशनल नंबर, अगर रेशनल नंबर के लिए कोई प्रॉपर्टी होल्ड कर रहा है, मतलब ये एसोसिएटिव वाला ये सब है। अगर क्लोजर प्रॉपर्टी अगर देखेंगे अगर, तब नहीं होगा, तब रिवर्स हो जाएगा इसका जो। ये वाला में प्रॉब्लम क्या है ना, ऐसा हमेशा नहीं बोल सकते हैं ठीक ना। ये जो एसोसिएटिव वाला था ऐसा और कॉम्यूटेटिव वाला था, इसके लिए हम बोल सकते हैं कि रेशनल नंबर का कर रहा है, अगर रेशनल नंबर के लिए अगर प्रॉपर्टी है जो सेटिस्फाई कर रहा है, तब वो है जो इंटेजर होल नंबर और नेचुरल नंबर के लिए भी करेगा। लेकिन जो क्लोजर प्रॉपर्टी था ना पहले, क्लोजर प्रॉपर्टी अगर रेशनल नंबर के लिए कर रहा है तो कोई जरूरी नहीं है कि होल नंबर के लिए करे, समझी। ऐसा था ना कि इंटेजर के लिए है जो सब्ट्रैक्शन है जो क्लोज्ड होता है, लेकिन होल नंबर के लिए नहीं होता है। कि होल नंबर में माइनस आता है तो सेट से बाहर निकल जाता है, होल नंबर से बाहर निकल जाता है ऐसा जो। तो क्लोजर प्रॉपर्टी है जो सेटिस्फाई नहीं करेगा इस तरीके से कि रेशनल नंबर के लिए सेटिस्फाई तो कर रहा है, लेकिन उसका छोटा सेट के लिए क्लोजर प्रॉपर्टी है सेटिस्फाई नहीं कर सकता है। लेकिन जो ये दोनों लॉ है, जो एसोसिएटिविटी और कॉम्यूटेटिविटी है, जो अगर रेशनल नंबर के लिए सही होल्ड कर रहा है तो इंटेजर होल नंबर और नेचुरल नंबर के लिए भी करेगा। ठीक है, अब इसके अगला क्या है, डिस्ट्रीब्यूटिविटी ऑफ मल्टीप्लीकेशन ओवर एडिशन फॉर रेशनल नंबर। मतलब इसको डिस्ट्रीब्यूट करना है अब जो मल्टीप्लीकेशन को, जैसे क्या ऐसा बोल दिए 2 इंटू ब्रैकेट में लिख दिए 4+5, 2 इंटू हाँ 2 गुने ब्रैकेट में 4+5 ऐसा हम लिखे। हाँ तो क्या करेंगे, पहले 4+5 को जोड़ लेंगे तो 9 हो जाएगा, और 2 से गुना करेंगे 9 दूनी 18 हो गया। एक इसका ये भी तरीका है कि 2 इंटू 4+5 था ना, तो इसको डिस्ट्रीब्यूट कर देना, बांट देते हैं। कैसे, पहले 2 इंटू 4 लिख देते हैं, फिर प्लस में 2 इंटू 5 लिख देते हैं। ऐसे देखो यहां बता रहे हैं ऐसा डिस्ट्रीब्यूट करने का। जैसे क्या है 2 इंटू 4+5 है, कैसे सॉल्व करेंगे इसको,
9 4 + 5 है जो 9 हो गया। फिर 2 × 9 मतलब 18 हो गया। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं यहां तक। अब इसको हम ऐसा लिखें, अगर 2 गुने पहला नंबर क्या है 4 है, इसको ऐसा कर दे, प्लस दूसरा नंबर क्या है 5, 2 × 5। अब इसको गुना करो कितना आएगा, 8 4 दूनी 8 आ गया यहाँ पर, प्लस 5 दूनी 10 आ गया, 10 और 8 कितना हो गया 18 18। सेम आंसर आ गया ना। ऐसे करें या ऐसे करें, लेकिन क्या किए, ये हम डिस्ट्रीब्यूट कर दिए हैं, बीच में प्लस ऐसा ब्रैकेट में, तो पहले 2 इंटू मेन, यहाँ तो ऐसे ही ना करें 2 × 4 कर रहे हैं, बीच में प्लस, फिर 2 × 5, 2 × 4 प्लस 2 × 5। तो इस तरीके हम ये सब हम सीखेंगे रेशनल नंबर के लिए कैसे डिस्ट्रीब्यूट हम करते हैं, मल्टीप्लीकेशन रहे तब। ठीक है, मल्टीप्लीकेशन ओवर एडिशन मतलब गुना रहे और साथ में जोड़ रहे, तो रेशनल नंबर के लिए कैसे हम डिस्ट्रीब्यूट करते हैं ये हम देखेंगे। ठीक है, नेक्स्ट क्लास में लेकिन देखेंगे। पेज नंबर 11 में जो है डिस्ट्रीब्यूटिविटी ऑफ रेशनल नंबर्स जो है, मतलब मल्टीप्लीकेशन ओवर एडिशन है, जो नेक्स्ट क्लास में देखेंगे। आज तक के लिए इतना ठीक ठाक है। ठीक है, जो भी होमवर्क रहेगा इसको बना कर लाना, ऐसा जो आप लोग भी बनाइएगा साथ में होमवर्क।